अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। मैं हूं हाफिज़ मुदस्सिर रियाज। तो स्टूडेंट्स, आज बीएससी की न्यूमेरिकल मेथड्स का हम एक जो है मेथड डिस्कस करने वाले हैं, बाइसेक्शन मेथड और बोल्ज़नो मेथड। बाइसेक्शन मेथड भी इसी को कहते हैं और बोल्ज़नो मेथड भी इसी को ही कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इसमें कि मेथड क्या है और हम नेक्स्ट जो है इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मेथड की भी समझ आ जाएगी और क्वेश्चन भी जो है आप लोगों को करना आ जाएगा। अगर मेथड समझ में आ जाए तो क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देखते रहिएगा एंड तक, तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, बोल्ज़नो मेथड जो है या बाइसेक्शन मेथड क्या होता है, ये भी नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए ही होता है कि अगर हम एक फंक्शन ले लेते हैं, लेट f of x be a function continuous between a and b and f of a is negative and f of b is positive, then the root lies in between a and b। तो रूट जो है हम इधर यहाँ पे डायग्राम जो है वो बना लेते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। इस कंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो किस किस के दरमियान में है, a के दरमियान में है और यहाँ पे हमारे पास b है, तो ये b के दरमियान में है। और देखें यहाँ पे जो अगर हम फंक्शन ले रहे हैं f ऑफ a, वो यहाँ पे आ रहा है f ऑफ a नेगेटिव लेस देन 0 और यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है f ऑफ b, वो आ रहा है पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि रूट जो है कहीं अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो तो रूट कहीं इन दोनों पॉइंट के दरमियान में लाई करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि रूट यहां पे लाई करता है x1 पे। मैं कहता हूं कि रूट अगर x1 पे लाई करता है a और b के दरमियान में, तो फिर हम कह सकते हैं लेट x1 be a root in between x1 equal to a plus b over 2, then f of x1 equal to 0। तो फिर उस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कोई भी फंक्शन की वैल्यू 0 उस वक्त आती है जब वो जो है जिस पॉइंट पे हम उसको डिफाइन कर रहे हैं वो उसका क्या बन जाए, रूट बन जाए, उसको पूरा पूरा डिवाइड कर ले। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर जो ये वाला रूट है x1 नहीं है, अगर x1 पे फंक्शन जो है मतलब x1 इज नॉट अ रूट, तो देन हमारे पास फंक्शन जो है वो
0 नहीं होगा, अदरवाइज सो द रूट लाइज इन बिटवीन। देखें, अगर इस पॉइंट पे भी हमारे पास जो फंक्शन है वो 0 नहीं दे रहा, मतलब रूट नहीं दे रहा, तो फिर या तो x1 और a के दरमियान में होगा, या फिर रूट किधर होगा, x1 और b के दरमियान में रूट होगा। x1 एंड a, या फिर किधर होगा, अदरवाइज रूट इन बिटवीन x1 एंड b। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने इस मेथड को कैसे जो है आइडेंटिफाई करना है, कैसे हल करना है, इस मेथड से हम क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। हम एक फंक्शन ले लेते हैं, a और b के दरमियान में जो है वो कंटिन्यूअस है, a और b के दरमियान में कंटिन्यूअस है, और हमारे पास जो फंक्शन a है, f ऑफ a और f ऑफ b जो है वो दोनों हमारे पास क्या है, अपोजिट साइन है। तो फिर हमारे पास इन दोनों के दरमियान में रूट लाई करेगा। अगर हम कहते हैं इन दोनों के दरमियान में रूट लाई करता है तो फंक्शन की वैल्यू वहां पे 0 हो जाएगी। अगर 0 नहीं होती, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे 0 नहीं होती, तो फिर या तो x1 और a के दरमियान में पॉइंट लाई करेगा, या फिर x1 और b के दरमियान में पॉइंट लाई करेगा। बस ये बात हम समझेंगे और इस तरह से हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेके चलते रहेंगे। रूट हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू के दरमियान में लाई करेगा। तो हम लोगों ने इसी मेथड को लेके चलना है एग्जैक्ट रूट तक पहुंचने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो मेथड है इसको हम प्रूव करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। तो स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल जो है वो हल करते हैं, तो आप लोगों को मजीद इसकी समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम आइसोलेशन करते हैं इस एग्जांपल की। इसको हमने हल करना है बाइसेक्शन मेथड से। कितने डेसिमल प्लेसेस तक, 4 डेसिमल प्लेसेस तक के पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डेसिमल पॉइंट आ जाएं, 4 डेसिमल प्लेसेस तक। स्टूडेंट्स, जब भी आप लोगों ने न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन करने हैं, आप लोगों के पास एक अच्छा सा कैलकुलेटर होना चाहिए, और साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो हाईली स्पीड आपके पास जो है कैलकुलेटर होना जरूरी है, तो नहीं तो आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम जो है इस क्वेश्चन की आइसोलेशन करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने इनमें वैल्यूज डाल के देखते जाना है कि किन 2 पॉइंट के दरमियान जो है फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है। जब हम जहां पे जिस पॉइंट पे हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, अगले ही नंबर पे अगर वो नेगेटिव में बदल जाती है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में इसका मतलब है उसका कोई ना कोई एक नंबर ऐसा होगा जिस पे वो उसका सॉल्यूशन लाई करता है। मतलब ऐसा पॉइंट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में लाई करता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम पहले यहाँ पे वैल्यूज डाल के चेक करते हैं। जहां पे फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी उन्हीं 2 पॉइंट के दरमियान में उसका रूट लाई करेगा। तो यहाँ पे हम 1 डालते हैं। f ऑफ 1 इक्वल टू 1 का क्यूब 1 माइनस 1 माइनस 11। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस का 11 आ रहा है। फिर हम f ऑफ 2 डाल देते हैं। तो चेक करें, 2 की पावर में आएगा 3, तो वो 8 बन जाएगा, माइनस 2 माइनस 11, 8 माइनस 13, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस 5 आ रहा है। अब हम x की वैल्यू 3 डालते हैं। जब हम x की वैल्यू यहाँ पे 3 डालेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 3 माइनस 11,
3 का क्यूब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 27 आ जाएगा, -14, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स देखें, यहां पे हमने देखा, मैंने कहा था कि फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव से जब पॉजिटिव में चेंज होगी, जिन दो नंबर के दरमियान ये फंक्शन चेंज हो रहा है उन दो नंबर के दरमियान में पॉइंट लाई करेगा, रूट लाई करेगा। अब ये देखें, 2 पे वैल्यू फंक्शन की आ रही है नेगेटिव, मतलब f ऑफ 2 जो है वो है नेगेटिव, और हमारे पास f ऑफ 3 जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। जब हमारे पास एक फंक्शन की वैल्यू 2 पे नेगेटिव दे रहा है और 3 पे पॉजिटिव दे रहा है, तो देयरफॉर रूट लाई इन बिटवीन 2 एंड 3, तो रूट इन दो नंबर्स के दरमियान लाई करेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम इसी दोनों नंबर्स को लेके चलते हैं, तो इसी तरह से हम इन दोनों नंबर्स के दरमियान में चेक करते चले जाएंगे। एक नंबर को हम क्या देते हैं x1 और दूसरे नंबर को हम क्या देते हैं, मतलब हम x1 जो है इसको कहते हैं कि इन दो नंबर के दरमियान में x1 लाई करता है 2 + 3 ओवर 2, मतलब इन दोनों नंबर को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, मतलब इन दोनों का हाफ करेंगे, मतलब इन दोनों के दरमियान जो रूट लाई करता है वो x1 लाई करता है। इस बात को लेके हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम जो है इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले आपने देखें, पहले आपने आइसोलेशन कर लेनी है, वैल्यूज डाल के चेक करते जाएं, जहां पे जाके जिस नंबर पे जाके नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, मान लें कि उन्हीं दो नंबर के दरमियान में एक नंबर लाई करता है जो उस इक्वेशन का रूट है। तो हमने मान लिया 2 पे माइनस की वैल्यू और 3 पे 13 पॉजिटिव वैल्यू आ गई। 2 और 3 के दरमियान एक x1 नंबर है जो इस इक्वेशन का रूट है। इसी तरह हम चलते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर को आप लोगों ने फिक्स कर लेना है। जब भी आप क्वेश्चन करने लगे, जितने डेसिमल प्लेसेस पे आप लोगों को कह दे उतने डेसिमल प्लेसेस पे आप लोगों ने अपना कैलकुलेटर फिक्स कर लेना है और नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे इसके सॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो x1 है वो हमारे पास गिवन है 2 + 3 ओवर 2। हमने कहा था कि फंक्शन की वैल्यू 2 पे नेगेटिव थी, 2 के बाद 3 पे वो वैल्यू चेंज होगी पॉजिटिव में, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव में चेंज होगी। 2 और 3 पे माइनस से प्लस बनी, तो हमने कहा कि फिर जहां पे ये फंक्शन की वैल्यू माइनस से प्लस बनती है, रूट उन दोनों नंबर के दरमियान लाई करता है। 2 और 3 के दरमियान हमने ले लिया x1 रूट। अब हमने x1 पे चेक करना है कि हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आती है f ऑफ x1 की। अगर f ऑफ x1 की वैल्यू हमारे पास आती है पॉजिटिव, तो फिर देखें ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये हम नहीं लेंगे। फिर ये वाला रूट जो f ऑफ x1 की वैल्यू और किसकी वैल्यू f ऑफ 2 की वैल्यू, ये नेगेटिव होंगी और ये पॉजिटिव, फिर रूट इसके और इसके दरमियान लाई करेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने कैलकुलेटर जो है वो यहाँ पे फिक्स कर लिया हुआ है। हमारे पास x1 जो है वो 2.5 आ रहा है। ये 2.5 जो है ये इस इक्वेशन में डाल के आप लोग इसकी वैल्यू फाइंड कीजिएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं कर रहा हूं 2.5, इसका आ गया जी क्यूब, 2.5 का क्यूब माइनस हमारे पास है x की वैल्यू 2.5, फिर माइनस
11। तो स्टूडेंट्स मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव का आ रहा है 2.1250। तो स्टूडेंट्स देखें f(x1) पे वैल्यू जो है वो आ रही है पॉजिटिव। मैं यहां पे लिखूंगा f(x1) क्या है, पॉजिटिव है। अगर f(x1) पॉजिटिव है तो पिछली हमारे पास दो वैल्यूज हैं, हमने पॉजिटिव वाली नहीं लेनी, कौन सी लेनी है, इससे पिछली कौन सी लेनी है, नेगेटिव वाला फंक्शन लेना है। वो कहां है, 2 है। तो यहां पे हम रखेंगे f(2), ये क्या है, नेगेटिव है। रूट जो है अब किस किस पॉइंट के दरमियान लाई करेगा, x1 के और 2 के दरमियान। रूट जो है वो लाई करेगा, रूट लाइज इन बिटवीन x1 एंड 2। अब यहां पे आ जाते हैं हम, x1 हमारे पास कितना है 2.5, तो जो रूट होगा वो x2 जो है वो 2.5 और इस 2 के दरमियान में लाई करेगा। 2 प्लस 2.5/2, इसका आंसर चेक करते हैं हम। 2.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बनता है 2.25। अब इसी पॉइंट पे हम फंक्शन चेक करेंगे, ये नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है। अब यहां पे हम f(x2) मालूम करेंगे, मतलब जहां x2 है वहां हम डालेंगे 2.25। तो फंक्शन में हम डालते हैं 2.25 इसका क्यूब माइनस 2.25 माइनस 11। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आता है नेगेटिव 1.8594। तो हमारे पास स्टूडेंट्स अब देखें x2 पे जो है ये फंक्शन की वैल्यू आ गई है नेगेटिव, मतलब हमारे पास ये आ गया है f(2.25), ये नेगेटिव है। अब इसके बाद पिछली वैल्यू हमारी कौन सी है, ये है f(x1), ये पॉजिटिव है। f(2.5) ये पॉजिटिव है। अब जो रूट नेक्स्ट जो है वो इन दो के दरमियान लाई करेगा, एक 2.25 के और एक 2.5 के। तो वो हमारा तीसरा रूट होगा 2.25 प्लस 2.5/2। तो ये हमारे पास आएगा 2.5 प्लस 2.25 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आता है 2.375। अब हम मालूम करेंगे f(x3), यही वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में डालेंगे। 2.375 इसका बनेगा क्यूब माइनस 2.375 माइनस 11। देखते हैं वैल्यू, देखिए फिर से आ गई है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू 0.0215। अब ये इस पॉइंट पे आ गई है f(x3) जो है ये हमारे पास आ गया है पॉजिटिव, और इससे पिछली f(x2) ये है नेगेटिव। स्टूडेंट्स आपने चेक करनी है, अगर ये पॉजिटिव है इससे पिछली चेक करनी है, अगर नेगेटिव है तो फिर रूट इसके और इसके दरमियान आ जाएगा, अगर पिछली भी पॉजिटिव है तो फिर आपने उससे पिछले फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, तो फिर आपने इसके और इसके दरमियान में रूट ले लेना है। स्टूडेंट्स इसी तरह से हम नेक्स्ट से नेक्स्ट चलते रहेंगे, और तब तक हम चलते रहेंगे जब तक हमारा एंड पे सॉल्यूशन जो है
रिपीट होना शुरू हो जाएगा कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट जो है, एक बार भी 4 डिजिट वही आंसर आए, फिर अगले रूट के दरमियान हम चेक करेंगे तो वो भी वही 4 डिजिट रिपीट हो जाएंगे, तो हमारा वही ऑप्टिमल इसका सोल्यूशन होगा, वही इसका हमारा एग्जैक्ट रूट होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसको कैरी ऑन रखते हैं। कौन सी आइट्रेशन पे जाके ये जो वैल्यू है रिपीट होना शुरू होती है, तब तक हम लोग इस क्वेश्चन को करते रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, हमने इस रूट को चेक करते रहना है, तब तक हम चेक करते रहेंगे फंक्शन को कि जब तक ये जो हमारा रूट है इसकी वैल्यू पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट तक रिपीट होगी वही हमारा एग्जैक्ट जो है वो रूट होगा और वही हमारा आखिरी सॉल्यूशन होगा। चलिए हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट से नेक्स्ट इसकी आइट्रेशंस करते चलते हैं। तो इसी मेथड से हम आगे लेके चलेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। आप जुड़े रहे मेरे साथ और मैं आप लोगों को इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं x4 की तरफ। x4 जो है हमारे पास, वो हमारे पास रूट किन किन दो फंक्शन के दरमियान लाई करता है। यहाँ पे देखें x4 पे जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ रही है नेगेटिव आ रही है और x3 पे पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब है x4 और x3 के दरमियान में जो अगला रूट लाई करता है वो है x5। x4 हमारे पास है 2.3125 और इधर हमारे पास है x3 जो है 2.3750। तो इन दोनों के दरमियान हम x5 मालूम कर लेते हैं। ये आया x5। अब फंक्शन की वैल्यू x5 पे हम चेक करते हैं, फिर से नेगेटिव आ गई है। अब ये देखें हमारे पास f ऑफ x5 जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसके पीछे वाला x4 भी नेगेटिव फंक्शन आ रहा है। तो हमने नेगेटिव नहीं लेना, इससे पीछे चले जाएंगे, जहां पे पॉजिटिव होगा वो हम ले लेंगे। वो हमारा x3 पे नेगेटिव पॉजिटिव है, तो इस वजह से हमने x5 और x3 के दरमियान रूट लेना है। हमने इस x4 पे रूट नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है। सेम फंक्शन के साइन पे हमने रूट नहीं लेना, दो डिफरेंट पॉइंट पे जहां पे फंक्शन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा होता है उसके दरमियान हम रूट लेते हैं। अब रूट आ गया x5 और x3 के दरमियान। यहाँ पे देखें x5 हमारा है 2.3438 और हमारे पास x3 ये तो हम लेंगे नहीं क्योंकि इस पे फंक्शन की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, इस पे पॉजिटिव आई थी। ये देखें 2.3750 प्लस x5 2.3438 ये लिया, इसके दरमियान रूट आया हमारा 2.3594। इस पे चेक किया हमने तो हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारा क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब है x6 पे भी वैल्यू हमारी कौन सी आई है, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आई है। इसका मतलब है एक तो हम x6 पे लेंगे, एक पॉइंट हमारा x6 और इससे पीछे सेम साइन वाले हम छोड़ देंगे। जहां पे ये नेगेटिव है तो इससे पिछला हम पॉजिटिव ढूंढेंगे। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है x3, ये पॉजिटिव हमने ले लिया। अब रूट जो है हमारा x6 और x3 के दरमियान होगा। यहाँ पे देखें x6 ये वाला और x3 ये वाला, इन दोनों के दरमियान हमारा x7 आएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हम लेके चलते रहेंगे। हमारी 12th आइट्रेशन के बाद हमें जो एक नंबर मिलता है f ऑफ x12 जो है वो फंक्शन नेगेटिव होता है और x14 भी जो है वो हमारे पास पॉजिटिव फंक्शन आता है। इसका मतलब है x12 और x14 के दरमियान हमारा रूट x15 लाई करता है। स्टूडेंट्स देखिए x15 जो है वो x12 और x14 के दरमियान आया है। तो ये देखें
14 और 12 के दरमियान हमने फिर से एक 15 रूट ले लिया, वो आया है 2.3737। तो फिर से जब हमने x15 पे फंक्शन की वैल्यू चेक की तो फिर से पॉजिटिव आ गई। अब हमारे पास x15 पे ये जो पॉजिटिव है और इससे पिछला हम चेक करते चले जाएंगे, क्योंकि पिछले अगर जहां तक पॉजिटिव आएंगे वो रूट हम नहीं लेंगे, और यहाँ पे देखेंगे इससे पिछला हम नेगेटिव देखेंगे। इससे पिछला नेगेटिव जो है वो 12 पे है, फंक्शन जो है x12 पे है। फिर से हमने क्या किया, x12 ये देखें ये है हमारे पास x12 की वैल्यू, और यहाँ पे भी देखें ये हमारी x12 की है वैल्यू, और ये है हमारी x14 की वैल्यू। अब x12 और हमारे पास आएगा x15 हमारा ये है। इन दोनों को हमने जब जमा किया 2 पे डिवाइड करने के बाद देखिए फिर से यही नंबर रिपीट हो गया है। दो रूट्स के दरमियान में नंबर रिपीट हो गया है 4 डेसिमल पॉइंट के बाद, 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद। ये देखें इन x12 और x14 के दरमियान का रूट भी यही आया, और x12 और x15 के दरमियान का पॉइंट भी ये हमारे पास जो रूट है वो भी यही आया। तो कहा था कि अगर पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक वही वैल्यू आ जाती है तो हम क्या देते हैं कि हमारा जो है वही है हमारा एग्जैक्ट रूट। तो स्टूडेंट्स हमने आज बोल-ज़ेनो मेथड या बाइसेक्शन मेथड से हमने डिस्कस किया कि क्वेश्चन की आइटरेशंस करने के बाद हमारा जो एग्जैक्ट रूट है 4 डेसिमल प्लेसेस तक वो ये रिपीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम जितने भी रूट लेते रहेंगे वो बार बार यही रिपीटेशन होती रहेगी। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रूट है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रिक्वायर्ड रूट will be 2.3737 which is required। सो इस मेथड से हमने इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आई होगी। तो आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए।